फारूक हबीब ने बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया। मैंने तो जितना वो देखा मुझे लगता है कि फारूक हबीब का केस जो है वो डिफरेंट है उस्मान डार या सदाकत अब्बासी से, इससे पहले वो भी कर चुके हुए। तो ये वो लोग हैं जो बड़े मजबूती के साथ पीटीआई के साथ खड़े थे और अभी सूरत हाल आपके सामने है। तो आपको ये सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या नजर आता? नहीं, बिल्कुल फारूक का तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आपको याद है जब उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया था अपना, तो उन्होंने उसमें कहा कि फारूक हबीब और 3-4 लोगों का नाम लिया, आजम स्वाति साहब का, हमाद अजहर का, कि जी ये वो लोग थे जो तशद्दुद की बात करते थे कि जी पैथ ऑफ तशद्दुद वाला ये ज्यादा इमरान खान को कहते थे। तो इससे इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखिए ये कोई नई चीज नहीं है। अल्टीमेटली इसका ये मैसेज ज्यादा स्ट्रांग है कि अब चीजें टूट रही हैं और पीटीआई में मुस्तकबिल आगे पॉलिटिकल इतना नहीं होगा, लीडरशिप इतनी मतलब आसान नहीं होगा, वरना ये कुछ स्ट्रेंथ नहीं लाते टू आईपीपी। ये वो जनरेशन है फारूक हबीब वगैरह जो पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म में बने, इसी में आए, ये इनकी आइडेंटिटी थी। इनका अपना तो उसका वोट बैंक नहीं है, तो अब ये आईपीपी में आए। आपके ख्याल में पीटीआई का वोट बैंक टूट सकेगा? पीटीआई के वोट बैंक को फर्क पड़ेगा? नहीं, वो वोट बैंक नहीं टूटेगा, लेकिन मैं आज हमारे शो में इसी पे हम डिस्कशन कर रहे थे साहब। असल चीज ये है कि वोट बैंक तो तभी मीनिंगफुल होता है ना अगर इलेक्शन वाले दिन वो ट्रांसलेट हो वोट के अंदर। आप घर में चाहे जितने मर्जी नाराज हो, जितना मर्जी गुस्सा हो, लेकिन अगर आप उस दिन मोबिलाइज नहीं होते, आप वहाँ के बैलेट पे नहीं आके अपना गुस्से का इजहार करते, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी साइड को नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा ये वोट बैंक ट्रांसलेट नहीं हो रहा हो पाएगा इलेक्शन में। तो ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू गेट मच टफर। पीटीआई के लिए काफी और भी सख्त दिन आ रहे हैं। पॉपुलैरिटी होना अपनी जगह है, उस पॉपुलैरिटी का वोट में ट्रांसलेट होना वो दूसरी चीज है। और इलेक्शन में तो आपको पता है अब जितने मर्जी पॉपुलर हो, बहुत से लोग जो जिनको मुसीबतें नहीं भी पड़ी होती, वो इलेक्शन वाले दिन सिर्फ अपनी उस दिन की जो मैकेनिक्स में अगर अच्छे ना हो तो वो जीता हुआ इलेक्शन हार देते हैं, जस्ट बिकॉज वो मोबिलाइज नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पूरी एक साइंस है, इलेक्शन डे की पूरी साइंस है, जिसमें पीपल्स पार्टी पीएमएलएन बड़ी एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। सो अगर आपके पास वो फर्स्ट रैंक लीडरशिप भी ना हो, पार्टी स्ट्रक्चर भी ना हो, और अगर आप जो नए कैंडिडेट्स बनेंगे उनमें से बहुत सारे फर्स्ट टाइमर भी होंगे जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, और फिर दूसरी भी आपके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके हक में ना हो, तो स्टैक कार्ड बहुत ज्यादा ही कुछ आपके खिलाफ स्टैक हो जाते हैं। सो आई थिंक ये मालिक साहब आपने कहा कि वोट बैंक को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इलेक्शन के दिन ट्रांसलेट होता नहीं होता वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर वोट बैंक को फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ वापसी का ऐलान कर चुके हैं, उम्मीद पाकिस्तान के नाम से जहाज का जिक्र हुआ है जी कि उस पर वो वापस आएंगे। मियां नवाज शरीफ के वोट बैंक वो में कोई इजाफा होते हुए आप देख रहे हैं? ये तकरीबन 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आपको लगता है कि लोग उनकी वापसी को उम्मीद पाकिस्तान ही समझ रहे हैं या मियां नवाज शरीफ को मायूसी होने वाली है वापस आ? सर मेरे ख्याल में तो आप देखिए स्विंग वोट तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर। इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, जो पीपल्स पार्टी वाला है, चाहे सरे पैलेस का स्कैंडल निकले, उसने पीपल्स पार्टी को वोट देना। जो पीएमएलएन वाला है, चाहे एवन फील्ड निकले, उसने पीएमएलएन को वोट देना। इधर चाहे फरा गोगी निकले जो पीटीआई वाला है, उसने इमरान खान को वोट देना। इसी तरह मौलाना साहब का वोट बैंक है, हर एक का अपना वोट। यहाँ पे स्विंग वोट कोई नहीं है। मियाँ साहब को फ्रैंकली कोई एक्स्ट्रा वोट नहीं चाहिए, उनको तो बस ये चाहिए उनके अपने लोग आके वोट कर दें। लेट्स से अगर 100 वोट मेरा है और इस्लाम अगर आपके पास 200 वोट भी है, लेकिन मेरा 100 वोट आ जाता है और आपका 50 वोट पहुंचता है, तो मैं तो जीत गया हूँ ना। सो ही जस्ट नीड्स हिज वोट। उनके अपने वोट उनको पड़ जाएंगे तो वो उनके लिए काफी है। और स्विंग वोट आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में स्विंग वोट कितना है? हार्डली कोई स्विंग वोट है, हार्डली परसेंटेज है। रिलीजियस जमातों के जो वोट है वो उनके अपने वोट है, वो कभी दाएं बाएं नहीं होते। जमात इस्लामी वाला जमात इस्लामी वाला। आपने कभी पीपल्स पार्टी वाले को वोट देते देखा है पीएमएलएन को? चाहे लीडरशिप बदल जाए, चाहे जो मर्जी बदल जाए, हम लोग बड़े धड़ेबंदियों वाले लोग हैं यहाँ पे। इसलिए ना पीटीआई का वोट तोड़ सकता है
और ना ही पीटीआई दूसरे का वोट तोड़ पाएगी। पीटीआई को एक एडवांटेज नहीं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में मालिक साहब, ज़िमनी इंतखाबात में नताइज जरा मुख्तलिफ थे। लाहौर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ हमेशा से समझा जाता रहा, लेकिन हमने देखा है कि पंजाब में, लाहौर में पीटीआई ने पीएमएलएन का वोट तोड़ा पीछे जो इंतखाबात गुजरे। नहीं, देखे जब इमरान खान साहब थे और उनकी गवर्नमेंट थी, तो जो आखिरी दिनों में उनके जितने बाईपोल्स हुए, वो सारे बाईपोल्स गवर्नमेंट हारी, खान साहब की गवर्नमेंट हारी, पीटीआई हारी वो बाईपोल्स। देखें, गवर्नमेंट के खिलाफ वोट डालना और एक पार्टी का वोट बैंक में बड़ा फर्क है। इसलिए जब ये पीडीएम वाले 16 महीने की गवर्नमेंट ही थी ना, तो बड़े लोगों को गुस्सा था। मैं आपसे वही बात मेरी बीच पे रह गई। देखें, एक वोट है जो इमरान खान साहब का अपना वोट है, एक वोट है जो नाराज है दूसरे लोगों से, वो गुस्से में वोट जाता है, उसका बाय डिफॉल्ट उनको फायदा होता है, वो वोट उनका नहीं है। लेकिन जब आप मेरी मुखालफत में वोट किसी और के लिए डालते हैं तो वो और चीज है। लेकिन ऑप्शन तो हो ना, अगर आपका ऑप्शन। अच्छा मालिक साहब, ये फरमाइएगा आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है कि मियां साहब आप जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो रिस्क जीरो हो चुका है, मामला तय हो चुके हैं, या मियां साहब जेल भी जा सकते हैं? आपके ख्याल सियासी तौर पे तज्जिया क्या कहता है? देखिए, अगर कुछ दिनों के लिए चले भी जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। देखिए, आपको याद है जो केस था इवनफील्ड का, उसमें उनको एक बेल मिल गई थी, फिर वो जब नहीं आए तो वो फिर बेल बिकॉज ऑफ हिज बीइंग एब्सकॉन्डिंग वो कैंसिल हो गई। उस केस में मरियम बरी भी हो गई नहीं। सो दैट इज हार्डली, वो केस इतना नहीं है, वो आएंगे 2-4 दिन होगा भी तो बेल हो जाएगी। जो उनका अल-अज़ीज़िया में सजा है, जिसमें वो सजा है, उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि सेंटेंस सस्पेंड ना हो जाए। यूर अ लॉयर, यू नो इट, कि सस्पेंड हो भी जाता है, इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है। सो मेरा ख्याल है जेल का जो सीन है वो उनका थोड़े दिनों की गेम है, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। असल टेक्निकल इशू होगा उनका ताहियात पाबंदी वाला, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा रिटर्निंग ऑफिसर का। देखिए, 2 ही बहसें हैं ना। अच्छा, एक तो ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट, जो बहुत से लीगल आपके एक्सपर्ट्स हैं जिनसे टॉप के मैं बात करता हूँ, उनका ख्याल है कि जी या तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच अंडू कर सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। अब गवर्नमेंट पीडीएम वाले कहते हैं कि नहीं, हमने जो एक्ट में चेंज कर दी वो काफी है। अब होगा क्या, जब मियां साहब कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे तो अफसर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला करना है कि वो एक्ट को ज्यादा वेट देगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। अगर तो वो एक्ट को ज्यादा वेट देता है और इनका एक्सेप्ट कर लेता है कागजात, तो जो इनका अपोनेंट है वो इसको चैलेंज करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर इनके रिजेक्ट होते हैं तो ये जाएंगे। लेकिन अगर मियां साहब के साथ गेम होनी हुई कोई भी, तो मेरा ख्याल है वो रिटर्निंग ऑफिसर साहब ही करेंगे। क्योंकि अगर वो इनके कागजात रिजेक्ट करते हैं, वो कहता है जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जा रहा हूँ, तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर वहां पे 9 मेंबर बेंच बनेगा, कब बनेगा, कितना अरसा होगा, कितने अरसे में होगा, तब तक हो सकता है इलेक्शन ही गुजर जाए। सो मेरे ख्याल में ये जो मुस्तकबिल का पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट शायद एक ऑब्सक्योर किस्म के रिटर्निंग अफसर साहब का साइन बड़ा मैटर करेगा, और वहीं से हमें काफी चीजों का अंदाजा हो जाएगा।